Welcome students. We have revised meaning of active and passive voice. Example simple present and present continuous. Today we are starting present perfect. So now students, present perfect. Active voice. Ashok has written this letter. इसको ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसमें और कोई खास चेंजिंग नहीं करनी है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज है। तो केवल हम लोगों को जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगाकर और जैसा वर्ब दिया हुआ है वैसा ही वर्ब यूज कर देना है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यही एक सिंपल तरीका है। जैसे कि नेक्स्ट वाला, द चिल्ड्रेन हैव ईटन ऑल द केक। ऑल द केक्स हैव बीन ईटन बाय द चिल्ड्रेन। और स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा और जब प्लूरल होगा तो आपका हैव लगेगा। जैसे अशोक एक व्यक्ति है तो हैज, उसमें हैज बीन लेटर भी एक है तो हैज बीन। चिल्ड्रेन प्लूरल वर्ड है तो हैव ईटन। केक्स भी प्लूरल है इसलिए हैव बीन ईटन। ओके, तो जब सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा और जब प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैज के साथ बीन लगेगा और वर्ब की जो फॉर्म उसमें लिखी हुई है वही हम लोग यहाँ पर भी यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का एक्टिव और पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब ये जो नए एग्जाम्पल्स हैं इनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3। फर्स्ट, मोहन हैज स्ट्रक अशोक। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अशोक हैज बीन स्ट्रक बाय मोहन। देखिए इसमें केवल हैज बीन लगा है और स्ट्रक जैसे वर्ब की फॉर्म थी उसी तरह से हम लोगों ने रख दी है, बाय मोहन। नेक्स्ट आता है, द रेन हैज ruined द क्रॉप। द क्रॉप्स हैज बीन ruined बाय द rain. Next, he has sold his old car. His old car has been sold by him. Next, she has bought a new car. A new car has been bought by her. Next, has she lost her book? Has her book been lost by her? Next, have all the pupils finished the exercise? Have the exercise been finished by all the pupils? तो एक्सरसाइज 3 हम लोगों की कंप्लीट हो गई। अब हम लोग सिंपल पास्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग सिंपल पास्ट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव, हरी स्टोल माई बुक। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब इसको पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट में चेंज करने के लिए वॉज यूज करेंगे सिंगुलर के साथ और वर यूज करेंगे प्लूरल के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हरी स्टोल माई बुक वॉज स्टोलन बाई हरी। उसी तरह से देखिए सब में वर्ब सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म ली हुई है, लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज किया है तो वॉज यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो इस तरह से सारे सेंटेंस में जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है उसको चेंज करके वॉज या वर यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्वेश्चन में डिड यू आंसर ऑल द क्वेश्चन, इसमें डिड की जगह वर यूज हुआ है। वर ऑल द क्वेश्चन आंसर्ड बाय यू। उसी तरह से नेक्स्ट, डिड अशोक टेल द ट्रूथ, वॉज द ट्रूथ टोल्ड बाय अशोक। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सिंपल पास्ट को तो उसमें वॉज वर का यूज करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 4। द टीचर पनिश्ड ऑल द pupils.
इसको हम लोग कैसे चेंज करने वाले हैं? चेंज द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस. फर्स्ट, द टीचर पनिश्ड all the pupils. All the pupils were punished by the teacher. Next, our team won the match. The match was won by our team. Next, third, Meera knitted these gloves. These gloves were knitted by Meera. Fourth, she forgave her husband. His husband was forgiven by her. The servant swept the room. The room was swept by the servant. Next, did you plant these flowers? Were these flowers planted by you? Did you forget her name? Was her name forgiven by you? Next, did many people believe her story? Was her story believed by many people? Students, now we are starting past continuous tense. Active voice. The postman was delivering the letters. इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज करेंगे तो वॉज और वर यूज होगा और वॉज और वर के साथ बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी. द पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स. इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. द लेटर्स वर बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन. नेक्स्ट, वॉज द गार्डनर वाटरिंग द फ्लावर. इसको पैसिव वॉइस में वर द फ्लावर्स बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर. तो इस तरह से देखेंगे कि जब क्वेश्चन में सेंटेंस है तो अगर सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के साथ बीइंग यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. तो इस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है. अब हम लोग एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे. चेंज द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस. The wind was blowing the clouds away. इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. The clouds were being blown away by the wind. Next, our soldiers were repairing the bridge. इसको चेंज करेंगे. The bridge was being repaired by our soldiers. Third, were the children making a noise? Was a noise being made by the children? 4, were they having their breakfast? Was their breakfast being taken by them? 5th, the farmers were plugging their field. Their fields were being plugged by the farmers. 6, the women were washing their clothes. Their clothes were being washed by the women. अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. तो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही इसमें भी हैड के बाद बीन लगाएंगे और वर्ब जैसा है उस वर्ब को उसी तरह से यूज करेंगे.
जैसे कि दिया हुआ है, द बॉयज हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगन। तो all the cakes had been eaten by the boys before the party began. अब हम लोग एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे। चेंज द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। द नॉइज हैड फ्राइटेंड द हॉर्स। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम लोग इस तरह से यूज करेंगे, द हॉर्स हैड बीन फ्राइटेंड बाय द नॉइस। नेक्स्ट, लाइटिंग हैड स्ट्रक। नेक्स्ट, लाइटनिंग हैड स्ट्रक द हाउस। द हाउस हैड बीन स्ट्रक बाय lightning. Next, had the farmers sown the seed? Had the seed been sown by the farmer? Fourth, had the postman delivered the letters? Had the letters been delivered by the postman? Next, fifth, I had told them a lie. A lie had been told them by me. Sixth, the floods had swept away the whole village. The whole village had been swept away by the floods. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने जितने भी एग्जाम्पल्स थे उनमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया था। लेकिन एक्सरसाइज 7 में चेंज द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस, इसमें हम लोगों को एक्सरसाइज 7 में पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट, the king was welcomed by the people. The people welcomed the king. By whom was this letter written? इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, who wrote this letter? How was this sum done by you? How did you do this sum? 4. Tea is drunk by Ashok every morning. Ashok drinks tea every morning. Football is being played in the field by the children. The children are playing football in the field. Were the books being read by the student in class? Were the students reading the book in class? Students, exercise 8. Fill in the blanks with the active or passive form of the verb given in the brackets. It is believed. यहाँ believe का is believed यूज होगा। That the government will soon reduce the price of petrol in Delhi. सेकेंड में it was suggested हो जाएगा, suggest का was suggested last week that a new pension plan should be presented before the Lok Sabha. Third, the coach always encourages the children to practice swimming every day. Fourth, I was sent. Sent का was sent. Fifth, is predicted. Predicted that there will be heavy snowfall in New York tomorrow. 6. We are given a variety of books
to read on the subject. 7. People says that Mr. Khan is a brilliant lawyer. 8. The tenants were warned about their noise behavior by the landlord. 9. A high wall was built around the compound to protect the garden. 10th, we were sent a reminder by the telephone company that we had not paid our bill. So, in this way, we are completing our this chapter. ठीक है?